हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी क्लासेस पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। और जिन विद्यार्थियों का सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए, आज हम आपके बीच में एक पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसे आपका 100 क्वेश्चनों का पेपर आएगा और वैसे का वैसे पेपर हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपका 100 क्वेश्चनों का रहने वाला है। इसमें आपका करंट अफेयर भी शामिल है, राजस्थान जीके भी शामिल है, और इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके भी शामिल है, और प्लस आपकी साइकोलॉजी भी शामिल है। ठीक है, इसका जो नंबर है 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले राजस्थान जीके के। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले यहाँ पे करंट अफेयर के, और 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी एंड जीके से संबंधित, और 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं साइकोलॉजी से संबंधित। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम आपका जो ये क्लास है वो पेपर पर आधारित है। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल से भी मिस नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। यहाँ पे आपको आरपीएस सेकंड ग्रेड की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मराठों की घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राव बुद्ध सिंह। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसे में हम आपको जो राइट आंसर है वही बताएंगे। ठीक है, सिर्फ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कब मालवा विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने एक चित्तौड़ में एक ऐतिहासिक स्तंभ बनाया। तो इसमें आपका हो जाएगा 1448 में। ठीक है, कब बनाया? 1448 के अंदर बनाया गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के साथ नहीं था। तो हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था या फिर लड़ाई हुई थी, उस टाइम में महाराणा प्रताप के साथ हाजी खान पठान नहीं शामिल थे, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महाराज बलवंत सिंह द्वारा भरतपुर में निर्मित वास्तुकला की हिंदू शैली की सबसे अच्छी इमारत कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर में बी, यानी गंगा मंदिर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ से एक बार पढ़ लेना। और यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका सी हो जाएगा। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया। ये आपका कथन गलत है। और ये जो बाकी के कथन है, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए पद्मानी ने 1303 में जौहर किया, और तराइन का पहली जो लड़ाई तृतीय ने मोहम्मद गिरी को हराया, और उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। ये जो ऊपर के दो और ये जो अंत का जो डी है, ये तीनों राइट है, और सी है वो असत्य है। तो यहां से हमारा सी एकदम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि नवंबर 1761 ईस्वी में नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर नरेश स्वाई माधव एवं कोटा राजा शत्रुसाल के मध्य हुआ। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि जैसलमेर में पट्टुओं की वैली प्रसिद्ध क्यों है। अरे, जैसलमेर की जो पट्टुओं की वैली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो पट्टुओं की वैली क्यों प्रसिद्ध आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा सी, यानी सुंदर नक्सली छतरियों और मेहराब के कारण ये प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि संत पिप्पा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है। संत पिप्पा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है। तो ये आपका हो जाएगा झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिल्लों का नहीं है। तो बिल्लों का नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा? कच्ची घोड़ी। ठीक है, कच्ची घोड़ी ये बिल्लों का नहीं है। और जो ऊपर की 3 है ना, गौरी नेजा गेरी, ये सभी क्या है? बिल्लों की है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने कोटा की रेजिमेंट में विद्रोह कब फैलाया। तो इसमें आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 को। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस जगह पर लकड़ी की मूर्तिकला वर्तमान में सबसे ज्यादा विकसित हुई है। तो मूर्ति की जो लकड़ी की मूर्तिकला है वो वर्तमान में सबसे ज्यादा बस्सी के अंदर विकसित हुई है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और लोकमन में दिव्य आस्था प्राप्त की। तो इसमें आपका हो जाएगा हरिदास ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एनोल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को किसने संपादित किया। तो इसमें आपका हो जाएगा विलियम कुरुक ने। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बुस्ट्रोफिदन लिपि के साक्ष्य कौन से काल में मिले। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में आपका हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में मिले। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहां की गई। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना। ठीक है, थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना। तो इसमें आपका हो जाएगा सन 1950 में जयपुर के अंदर राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अगला देखिए, अगला है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। अगला देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन है कि किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 17 में आपका हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन गोडवर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 18 में आपका हो जाएगा लूनी बेसिन। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कांतली नदी का स्रोत है, कांतली नदी का स्रोत, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, खंडेला पहाड़ियां है। अगला देखिए, अगला है कि जयपुर डेयरी संयंत्र में हाँ पहला देखिए क्वेश्चन है कि पहला डेयरी संयंत्र राज्य में कहां पर स्थापित किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, एक तो जयपुर, एक है जोधपुर, एक है अजमेर, एक है बीकानेर, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर में सी राइट हो जाएगा, यानी अजमेर के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खस एक प्रकार की घास है जिससे क्या बनाया जा सकता है। तो खस एक प्रकार की घास है, इससे बनाया जा सकता है इत्र, ठीक है, इससे इत्र बनाया जा सकता है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालौर, बांसवाड़ा, अजमेर में, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लंबाई के घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, मैंने गलती से बता दिया। इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है। इस हिसाब से आपका घटते क्रम में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है कि विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो आपका विस्तार की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश है, ठीक है, विस्तार की दृष्टि से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई होने के कारण, ठीक है, ये प्रमुख कारण है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिन खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है वे खनिज कौन से हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी एस्बेस्टोस, फिलिप सागर, चांदी और संगमरमर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर है। अगला देखिए, अगला है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा धरतीपुत्र सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन हुआ, ये किसके द्वारा लिखित है। तो ये पुस्तक आपकी हो जाएगी बहादुर सिंह राठौड़ द्वारा लिखित है। अगला देखिए, अगला है कि राज्य में बालू का स्तूप, एक सेकेंड, राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वह है, तो वह आपकी कौन सी हो जाएगी, पीली भूरी बुलही है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहां पर होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर होता है, सॉरी बूंदी के अंदर होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा बेर है, ठीक है, बेर है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में काले रंग का संगमरमर कहां पर मिलता है। तो राज्य में काले रंग का संगमरमर कहां पर मिलता है, यह आपका मिलता है बेसलाना में। अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर 33वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में स्टील ग्रेड के चूना पत्थर का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर। अगला देखिए, अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। तो इसमें आपका हो जाएगा 4। अगला देखिए, अगला है कि कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है। तो कामधेनु योजना का आपका उद्देश्य क्या हो जाएगा, गौशालों को उन्नत नस्ल से दूधवारू पशु के प्रजनन केंद्र बनाना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि रामगढ़ विषधारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, इस टाइगर रिजर्व में किन जिलों के क्षेत्र शामिल है। तो इसमें आपका हो जाएगा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के क्षेत्र शामिल है। अगला देखिए, अगला है कि कोटा राज्य कब विभाजित हुआ था। तो कोटा राज्य आपका कब हुआ था विभाजित, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1933 में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ प्रजामंडल किस वर्ष में जोधपुर में स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1934 के अंदर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 25 और 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आपका जो पहला अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ, उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन है कि बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? अनूप महल है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, भारत अब तक कुल कितनी बार सुरक्षा परिषद का स्थायी बन चुका है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य से बन रहा है, मतलब सदस्य से रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि भारत अब तक कुल कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए भारत कितनी बार रहा है? 8 बार रहा है। ठीक है, पहले हम इंडिया जीके के देख लेंगे। ठीक है, और इंडिया और जो वर्ल्ड है उसका देख लेंगे, और जो करंट है वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, करंट के जो 10 क्वेश्चन है ना वो लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सीधा 40 से अकाउंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन में हम बाद में देखने वाले हैं। अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी 1980 के अंदर हुई। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से, एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो भारत के कितने राज्य हो जाएंगे यहाँ से आपके? तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 9 राज्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस से होकर रेखा नहीं गुजरती है? तो आपकी जो कर्क रेखा है वो किससे होकर नहीं गुजरती? वो आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। अगला देखिए, अगला कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्क रेखा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान से भी होकर गुजरती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 में आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। अगला है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड से होकर गुजरती है और इन तीनों से होकर नहीं गुजरती। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट क्या है? तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा आपका केप कैमोरिन। अगला देखिए, अगला है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी तीसरा स्थान। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से आपका भारत में विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिमी बंगाल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सोयाबीन की जो खेती है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो भारत के किस राज्य में आपका हो जाएगा? यहाँ पे मध्य प्रदेश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे आपका तमिलनाडु है। ठीक है, क्रम से ये दिए गए हैं। अगला देखिए, अगला है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसमें आपका हो जाएगा केरल। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में हमें स्थान बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा स्थान है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन का भारत में विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यानी दूसरा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी हो जाएगी मत्स्य पालन से। ठीक है, और हरित क्रांति हो जाएगी पर्यावरण से, सॉरी, कृषि से। अगला देखिए, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा आपको? भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, अगला है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1970 के अंदर की गई।
अगला देखिए, अगला कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति, अरे श्वेत क्रांति का संबंध बताना है हमें, दूध उत्पादन से हो जाएगी, ठीक है। और जो ऑपरेशन फ्लड है वो भी इससे संबंधित है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? हाँ, तो इसमें आपका बी हो जाएगा, यूरोप को। अगला देखिए, अगला है कि अंध महाद्वीप किसका उपनाम है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा अफ्रीका का। अगला देखिए, अगला आपका किसने कि विश्व की छत किसे कहते हैं? तो विश्व की छत किसे कहते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा पामीर के पठार को। अगला देखिए, अगला है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की गहरी झील हो जाएगी आपकी बेकाल झील। अगला देखिए, अगला है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका एंजिल, एंजिल जलप्रपात। अगला है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी लापाज। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? तो विश्व में सर्वाधिक देश आपके हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एक सेकेंड। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि अधिगम की विशेषता है। तो अधिगम की विशेषता आपके क्या हो जाएगी? अनुकूलन, अनुभवों का संगठन, उद्देश्य, यानी ये सभी अधिगम की विशेषता है। अगला देखिए, इग्गो लिबिडो का अर्थ क्या है? तो इग्गो लिबिडो का अर्थ हो जाएगा आपका आत्म प्रेम। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो मनोरचना आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रक्षेपण। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा पलायन। और अगला आपका क्वेश्चन है कि जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, इससे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अनुपयोग का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि खेल, हाँ, अगला आपका क्वेश्चन है कि खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रोबेल ने। अगला देखिए, अगला है कि मनोविज्ञान की अध्ययन की इकाई क्या है? मनोविज्ञान की अध्ययन की इकाई आपकी क्या हो जाएगी? व्यक्तिक। अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा के शाखा के रूप में, मनोविज्ञान किस शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सन 1900 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रेरणा से, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका प्रेरणा से हो जाएगा। अगला देखिए, प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रेरणा। अगला देखिए, अगला है कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है। एक सेकेंड, इसमें आपका एक बार पुनः देखना। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 90 है उसमें प्रेरणा ही सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका स्किनर का। अगला देखिए, अगला है कि सूझ के सिद्धांत को कहा जाता है, सूझ के सिद्धांत को कहा जाता है आपका समराकृति। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्दा, इमर, कोफला तथा कोल्हर किस वंश का, किस देश से संबंध है? तो इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा आपका, हाँ, इनका संबंध बताना, इनका संबंध हो जाएगा जर्मनी से। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक किससे प्रेरित हो? अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक किससे प्रेरित हो? बताओ। इसमें आपका हो जाएगा स्व प्रेरणा से। एक सेकेंड, अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा नवचारों का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंगो संरचना का अर्थ क्या है? तो इंगो संरचना का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? अयन शक्ति। अगला देखिए, अगला आपका है निम्न में से कौन सी गौण मनोरचना है? तो इसमें आपका हो जाएगा आत्मीकरण, ठीक है, आत्मीकरण। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने समोन का अनुसंधान किया है? तो समोन का अनुसंधान फ्रेंच ए मेसमर ने किया है। अगला देखिए, किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक सोपन है? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रायड ने। और अगला क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के
रचयिता कौन है, तो इसमें आपका हो जाएगा हिलगार्ड। ठीक है, तो अभी हम करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 30 क्वेश्चन वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी से संबंधित देखे थे। और अभी हम देख लेते हैं यहाँ से 10 क्वेश्चन करंट के भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, ताकि आपको भी याद हो जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए आप सभी। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किस शहर में होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा जयपुर में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा कहाँ खोली जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर। और अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने की मंजूरी दी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जोधपुर में दी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बेरोजगारी में कौन से स्थान पे है, तो राजस्थान बेरोजगारी में पहले स्थान पे है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों कब से शुरू हुआ, तो राजस्थान में जो ग्रामीण खेल ओलंपिक था वो अगस्त से शुरू हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपका है टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता, तो इसमें आपका हो जाएगा स्वर्ण। और अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रीन एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, यानी बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अजमेर में। और अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर। और अगला आपका क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन सा खेल आयोजित करवाया जाएगा, तो आईपीएल की तरफ पर राजस्थान में आरपीएल होगा। ठीक है, आरपीएल। तो ये तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग 20 मिनट में हमने आपको लगभग 20-22 मिनट पे आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर करवा दिए। अभी आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। यहाँ पे आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बने रहिए चैनल शेखावटी क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेखावटी क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।